सो हेलो एवरीवन, हेलो टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा, इस टाइम बेसिकली हमास और इसराइल के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो कि पास से चलता आ रहा है, वो रिसेंट में दोबारा एक अपने उफान पर आ चुका है। तो आप सभी लोगों को बेसिकली हमास और इसराइल के बारे में जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट को पता होगा। बट एक रिसेंट अपडेट देखने को मिला है कि हमास ने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक अनाउंसमेंट किया है, लोगों को एक साथ आने की बात की है। एक नया लेटेस्ट इवेंट हुआ है और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के क्या यहाँ पर व्यूज है, ऑपरेशन अजय क्या है, और उसी के साथ साथ जो हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो कंट्रीज हैं वो कैसे दो गुटों में बढ़ चुकी हैं, उन चीजों को आज के अपने सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे। गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक स्टेटमेंट से, अभी हमास ने डिक्लेयर किया है कि जो हमारा नेक्स्ट फ्राइडे है, दैट मीन जो 13 अक्टूबर है, जो आने वाला ये 13 अक्टूबर है, कल का, उन्होंने जनरल मोबिलाइजेशन के बारे में बात की है। उन्होंने बोला है कि जो अरब और इस्लामिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो मोबिलाइज हो किसके लिए? पैलेस्टीन के लिए। मुस्लिम कंट्रीज आके, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो पैलेस्टीन के लिए आके इकट्ठा हो। उन्होंने बात की है कि जो वर्ल्ड है वो सॉलिडेरिटी के लिए, किसके लोगों के लिए? किसके? पैलेस्टीन लोगों के लिए। और वहां पर उन डायस्पोरा जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, अरब कंट्रीज के बारे में बात की है। और वो लोग जो पैलेस्टीन के साथ हैं, वो इकट्ठे होके सब लोग मार्च करना स्टार्ट कर दे टूवर्ड्स द पैलेस्टीन। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है हमास की तरफ से। और उन्होंने स्पेशल फोकस किया है लेबनान और जॉर्डन के लोगों को, क्योंकि जो मैक्सिमम रिफ्यूजीज है ना, वो लेबनान और जॉर्डन में है, पैलेस्टीन के। इसी वजह से उन्होंने किया है कि जो हमारा जेरूसलम वाला पार्ट है, जेरूसलम इज वन ऑफ द होलीएस्ट साइट, और वो होलीएस्ट साइट सिर्फ इसराइल के लिए या सिर्फ आपका मुस्लिम कम्युनिटी इस्लामिक वर्ल्ड के लिए नहीं, वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी है। दैट मीन्स वो तीन जो हमारे रिलीजन है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होली साइट हो जाती है। और जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर, वो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और आपका पैलेस्टीनियन के बीच में, जिसके कारण वहां पर सारा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो अभी हमास ने, क्योंकि इस समय बहुत बड़े लेवल पर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि बड़े लेवल पर जो मिसाइल्स के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू आपका जो इसराइल है वो बॉम्बार्डिंग कर रहा है हमास के तरफ। और हमास ने अभी क्या किया हुआ है कि इसराइल के कुछ जो पीपल्स हैं उनको, प्लस कुछ जो सोल्जर्स हैं उनको बंदी बनाया हुआ है। और उन्होंने साफ साफ, जो इस हमास के लीडर हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जब तक हमारी कुछ पॉजिटिव टॉक्स नहीं होती इसराइल के साथ, हम उनके बंदियों को रिलीज नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो पूरी बातें चल रही हैं, और अभी सारे न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में आप देख सकते हो, हमास डिक्लेयर्स फ्राइडे अ डे ऑफ जनरल मोबिलाइजेशन इन अ मुस्लिम एंड अरब वर्ल्ड। दैट मीन्स उसने पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी है, अरब लोग हैं, वहां पर उसने बोला है कि सब लोग इकट्ठे हो जाए। स्पेशली जो आसपास के कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है, ये जो कंट्रीज हैं, ये सब यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं, इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लामिक कल्चर के जो लोग हैं, वो सपोर्ट करें आके पैलेस्टीन को, ये हमास बोल रहा है। इट्स नॉट माई वर्ड, ये हमास ने बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है आके प्रॉपर, कि आप इस तरीके से आके हमें सपोर्ट कीजिए। बोला है कि अगर आप बहुत ज्यादा दूर हो, आप नहीं आ सकते, तो आप जेरूसलम के नियरेस्ट, मान के चलिए अगर कोई भी इंसान वो कहीं पर भी है, तो जेरूसलम के नियरेस्ट पॉइंट तक वो मार्च करे, अपनी कंट्री के अंदर ही वो मार्च करे फॉर द सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियंस। और उसने बहुत बड़े लेवल पर ये अनाउंसमेंट किया है। और उसी चीज को देखते हुए आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड लेवल पर मार्चेस स्टार्ट हो गए हैं। लंदन में मार्चेस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियंस यहाँ पर आ रहे हैं। फ्रांस के अंदर, और कल का इवेंट, और आज भी फ्रांस की जो पुलिस है उसने वहां पर लाठी चार्ज तक किया है, वहां पर उनको भगाने की कोशिश की है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है फ्रांस और जो इस्लामिक कल्चर है उसके बीच में स्टार्टिंग से ही जो कार्टून विवाद, इस तरीके से चीजें चलती रही थी। तो वहां पर उनके सपोर्ट में फ्रांस बिल्कुल भी लोगों को मार्च नहीं करने दे रहा है। लंदन में लोग मार्च कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा एएमयू,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मार्च स्टार्ट किया था वहां के कुछ स्टूडेंट ने, उस चीज के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। और कल फ्राइडे है, और फ्राइडे आपको पता है कि बहुत ही नमाज का दिन होता है, इसी वजह से वहां पर उन्होंने फोकस किया है कि फ्राइडे को आके सब लोग इकट्ठा हो बॉर्डर के पास, जेरूसलम के पास, ताकि आप इजराइल को या पैलेस्टीन के सपोर्ट में आके इजराइल के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर जो इतने अटैक्स किए जा रहे हैं उसके डिमांड में चीजें बोली गई है। अब पॉइंट क्या है, क्या ये अटैक इजराइल ने किए हैं? बेसिकली स्टार्टिंग तो हमास ने ही की थी। अब इस बात में पूछा गया कि क्या आपको लेबनान से, क्या आपको इजराइल, आपका लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से इसका सपोर्ट मिला है? तो यहां पर हमास ने बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं, हमें एज सच कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हम इस पूरे इवेंट को, इस पूरे ऑपरेशन को, जो फ्लड अलास्का है, इसको हम अपने आप ही चीजों के साथ डील कर रहे थे। और हाँ, अब हिजबुल्लाह, लेबनान, उधर की तरफ से कुछ अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के बॉर्डर पर, बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और इसमें जो वर्ल्ड लेवल पर जो पूरा वर्ल्ड समुदाय है वो दो गुटों में बट चुका है, जिसमें एक कंट्रीज है जो इजराइल के सपोर्ट में है और कुछ कंट्रीज हैं जो आपके पैलेस्टीन के सपोर्ट में है। अभी मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा। तो वहीं पर कुछ लोग हैं जो पैलेस्टीन और इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, दे ऑल आर सपोर्टिंग इजराइल। इंडिया भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें, जो पैलेस्टीन की बात करते हैं, तो पैलेस्टीन को जो स्पेशली टर्की, टर्की सपोर्ट कर रहा है। जो अरब वर्ल्ड से वो बहुत ज्यादा वहां पर सपोर्ट मिल रहा है इसी चीज को लेके। और अभी रिसेंटली में एक अपडेट और आया है कि जो हमारी भारत सरकार है, एस जयशंकर, उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट किया है, दैट इज द ऑपरेशन अजय। और इस ऑपरेशन अजय के अंदर 24x7 हेल्पलाइन बनाई गई है, ताकि जो फॉरेन हमारे इजराइल में इंडिया के जो लोग हैं उनको निकाला जा सके। क्योंकि इजराइल के अंदर अराउंड 14,000 ऑफ इंडियन सिटीजन जो हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, तो उनको निकालने की बात करी जा रही है थ्रू द ऑपरेशन अजय की हेल्प से। और इसके ऊपर पूरा यहाँ पर स्पेशल प्लेन का इंतजाम किया गया है ताकि उनको वहां से निकाला जा सके। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ कांटेक्ट किया है, बात की है, और वहां की जितनी भी सारी चीजें हैं उनके बारे में जायजा लिया जा रहा है। तो ये पूरा इवेंट है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आप सभी लोगों को पूरा इवेंट के बारे में पता होगा। देखिए गाइस, दिस इज द पॉइंट, ये आपका पॉइंट है। यहां पर ये पूरा स्टार्टिंग में 1917 में ये पूरा पैलेस्टीन था। बट क्या हुआ कि यहां पर बहुत टाइम से पैलेस्टीन के ऊपर ज्यूज का आना जाना लगा रहा। बेसिकली ज्यूज बोलते हैं कि हमारा होमलैंड है, हम सबसे पहले यहां पर हम लोग रहते थे। उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज आई, अलग अलग किंगडम्स आए, उन्होंने हमें भगा दिया यहां से। फिर उसके बाद दोबारा आए, फिर कोई मुस्लिम डायनेस्टी आई, उन्होंने फिर निकाल दिया। कभी बेबीलोन वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पर इस तरीके से पूरा इंसिडेंट चलता रहा। 1917 को पैलेस्टीन था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, आपको पता है होलोकास्ट हुआ, ज्यूस के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, तो यहां पर एक जगह दे दी गई ज्यूस को कि आपका ये जगह है। और वहां पर पूरा एग्रीमेंट हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट यहां पर डिसाइड किया गया कि ये जो ब्लैक पोर्शन है ये पैलेस्टीन का है, और ये येलोइश पोर्शन है ये जूइश पीपल का है। और इजराइल इसका नाम दिया गया, क्योंकि इजराइल बेसिकली सन थे जो उनके टाइम पर जो वो गॉड से रिलेटेड उनके जो एंसेस्टर थे, उसमें एक का नाम इजराइल था, और उसी बेसिस पर उन्होंने इसका नाम इजराइल रखा, ज्यूज ने अपनी कंट्री का। पर धीरे धीरे क्या होता रहा कि स्टार्टिंग में 1947 के बाद यहां पर अटैक किया गया इन कंट्रीज के द्वारा। उस अटैक में क्या हुआ कि इजराइल ने यहां पर अपने आप को सेव करने की कोशिश की और इनके कुछ पोर्शन को भी कब्जा कर लिया, पर चीजें फिर ठीक ठाक चलती रही। उसके बाद 1967 में दोबारा अटैक हुआ। दोबारा अटैक होने के बाद इजराइल ने क्या किया, यहां पर ये गोलन हाइट्स वाला एरिया आपको दिखेगा, यहां पर ये वेस्ट बैंक वाला एरिया आपको दिखेगा, ये गाजा स्ट्रिप वाला एरिया आपको दिखेगा। इसको क्या किया, इजराइल ने पैलेस्टीन से ले लिया, या आपके जो पैलेस्टीन बोलूं मैं, इजिप्ट, इन कंट्रीज से ले लिया। प्लस पैलेस्टीन के ऊपर यहां पर ये अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते चले गए, यहां पर ये अपने कॉन्क्लेव बनाते चले गए, यहां पर अपने लोगों को
यहां पर सेटलमेंट को बढ़ाते चले गए, जिसको लेके जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्या क्या चीजें हुई। 1967 में जो 6 डे वॉर था, सीरिया से गोलन हाइट ले लिया, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से ले लिया, सनाय पेनिनसुला गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ले लिया, और 1960 वॉर का जो 7 का वॉर था ये 6 दिन में ही खत्म कर दिया। बाद में इजिप्ट को सनाय पेनिनसुला वापस दे दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हमास और फतह है ये क्या है, 1987 में हमास का फॉर्मेशन हुआ। ये इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पैलेस्टीन के लिबरेशन के बारे में बात करता है। जिहाद कम इनटू द एग्जिस्टेंस, और ये इजराइल का जो रिकॉग्निशन है, इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानता हमास। और वहीं पर जो है फतह है, इजराइल कहां पर है, इजराइल के यहां पर जो हमास है, हमास यहां पर है गाजा सिटी में, गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में, और जो फतह है वो यहां पर वेस्ट बैंक वाला जो पार्ट है यहां पर फतह है। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती, फतह और गाजा में जो हमास है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोनों की क्या डिमांड है, डिमांड चाहता है कि जो हमारे प्री 1960 इजराइल, पैलेस्टीन क्या बोलता है, पैलेस्टीन बोलता है कि जो यहां पर 1967 के बाद जहां पर इजराइल ने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया है इस पैलेस्टीन वाले हिस्से में, वो दोबारा वापस चला जाए। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप का जो हिस्सा है उसमें जो एक्सपेंशन किया है उसको पीस टॉक्स के थ्रू रिजॉल्व कर ले। और 1948 के जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं जो लेबनान जॉर्डन इन कंट्रीज में चले गए हैं उनको वापस बुलाना चाहता है। और वो चाहता है कि जो पैलेस्टीन है उसकी कैपिटल को ईस्ट जेरूसलम को उसकी कैपिटल बना दिया जाए। और पॉइंट इज दैट कि जो जेरूसलम है वो बहुत ही होली साइट है, किसके लिए, ज्यूज के लिए भी और आपका इस्लाम के लिए, क्योंकि वहां पर जो माउंट टेम्पल है वो बहुत ही होली साइट है ज्यूज के लिए। वो मानते हैं कि हमारा सबसे पहला जो मंदिर है, टेम्पल है, वो वही जेरूसलम में है। और वहीं पर जो यहां पर पैलेस्टीन के लोग हैं वो मानते हैं अल अस्का, जो एक मॉस्क है, जो मक्का और मदीना के बाद थर्ड होलीएस्ट साइट है, किनके लिए, इस्लाम के लिए। तो वो मानते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर वो है। तो इसी वजह से पैलेस्टीन पर जो जेरूसलम वाला पॉइंट है उसको लेके कहीं ना कहीं इश्यू चलता है। तो जो इजराइल है वो बोलता है कि भाई हमारी कैपिटल जेरूसलम है, वो अपना सारा जितना भी उनकी पूरी ऑफिसेज हैं वो जेरूसलम में लेके आ गए। बट पॉइंट इज दैट कि जो तल अवीव है, वर्ल्ड अभी भी मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो तल अवीव को रिकॉग्नाइज करते हैं एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। बट इजराइल बोलता है कि देखो भैया हम तो जेरूसलम में आ चुके हैं, हमारी कैपिटल ये है। तो इन चीजों को लेके यहां पर डिस्प्यूट है। इजराइल क्या बात करता है, इजराइल बोलता है कि भैया हमारा जो जेरूसलम है ना उसके ऊपर हमारी पूरी सॉवरेनिटी है, ठीक है, हमारा पूरा हक है, हमारा ही था, ये पैलेस्टीन का जो हिस्सा है, हमें भगाया गया, चीजें हुई। उसी के साथ साथ वो बोलता है कि जो इजराइल है ना उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और होना भी चाहिए, वो एक ज्यूइश स्टेट है, ठीक है। और इजराइल इज द ओनली कंट्री वर्ल्ड क्रिएटेड फॉर द रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। राइट ऑफ अ रिटर्न ऑफ पैलेस्टीन ओनली टू पैलेस्टीन नॉट टू इजराइल। मतलब इन्होंने बोला कि जो रिफ्यूजीज है जो लेबनान और दूसरी कंट्रीज में गए हैं उनका जो रिफ्यूजीज जो वापस आएंगे वो बेसिकली पैलेस्टीन रिफ्यूजीज होंगे, ठीक है, ओनली पैलेस्टीन में, वो इजराइल में भी नहीं आएंगे। क्योंकि जो इजराइल है जहां पर वहां के भी तो लोग कहीं ना कहीं वहां से निकाले गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम इजराइल के अंदर नहीं आने देंगे, हम उनको वापस भेज देंगे। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, यहां पर ये इजराइल ने इस वाले हिस्से पर भी चीजों के साथ कवर किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, इस समय अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं ना इनको किसी को भी सिटीजनशिप नहीं दी है इसने। यहां पर क्या किया, यहां पर सिर्फ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। यहां पर पॉलिटिकली किसी तरीके से भी इजराइल एक्टिव नहीं है, क्योंकि इजराइल का बोलना है कि भाई अगर हम इन सब लोगों को, जो ये जेरूसलम वाला पार्ट है, वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, अगर हम यहाँ के लोगों को सिटीजनशिप दे देंगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमारे जो इजराइल में ज्यूज हैं वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो 20 लाख वेस्ट बैंक में जो मुस्लिम पैलेस्टीनियन है वो तो फिर मेजोरिटी में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस हिस्से को कैप्चर तो किया हुआ है बट यहाँ के लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, तो ये पूरा इशू है। यहां पर वो धीरे धीरे करके ज्यूज को बसाना स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पर पैलेस्टीनियन को निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरा कंसर्न ये है। देखिए दोनों तरफ से अगर मैं दोनों पार्टी की पॉइंट करूं, कहीं पर इजराइल भी सही है, कहीं पर पैलेस्टीन भी सही है। दोनों लोग अपने अपने एंगल पर सही हैं। बट जो हमास ने इस टाइम पर किया वो कहीं भी एज अ ह्यूमन बीइंग वो एक जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि आप एक तरीके से 1200 से ज्यादा इजराइलों की डेथ हो चुकी है और वहीं पर जो हमास के ऊपर अटैक हुआ है वहां पर भी 1500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो दैट मीन्स इस अटैक में, इस वॉर में जो ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है। वहां पर कुछ बेकसूर बच्चे भी होंगे, सारी चीजें होंगी जो इंपैक्ट कर रही हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बताया। मैक्सिमम चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, फिर भी मैंने आपको चीजों को डिस्कस करके अच्छे से जो करंट इवेंट है उसके बारे में आपको डिस्कस किया। और आने वाले टाइम पर अगर कुछ इस तरीके का इवेंट और भी कुछ न्यूज अपडेट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा जहां पर डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।